आप लोग पूजा करते हो शंकर जी की, लेकिन शंकर जी की पूजा बस करते हो, सीखते नहीं हो। शंकर जी गृहस्थ हैं। कैसे गृहस्थ हैं? पार्वती और शंकर जी दोनों कथा सुनते और सुनाते हैं, दोनों भगवान के चिंतन में डूबे रहते हैं। जबकि शंकर जी के परिवार में जितनी टेंशन है ना, आपके परिवार में इतनी टेंशन नहीं हो सकती। आप लोग कहते हैं महाराज जी बड़ी टेंशन है, हम बड़े परेशान हैं। शंकर जी से ज्यादा कोई परेशान नहीं हो सकता। देखो ना, शंकर जी के वाहन का नाम है नंदी है, और शंकर जी की पत्नी माता पार्वती के वाहन का नाम है शेर। अब शेर और बैल ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? बोलो, दुश्मन हैं? नंदी, बैल और शेर जंगल में साथ कहां रहते हैं, लेकिन शंकर जी के घर में दोनों एक साथ रहते हैं और दुश्मन हैं। अब सोचो कि दो दुश्मन एक साथ रहें। और सुनो, शंकर जी के गले में है सांप और शंकर जी के बेटे गणेश जी का वाहन है चूहा। अब ये दोनों दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? बोलो। लेकिन ये दोनों दुश्मन शंकर जी के घर में एक साथ रहते हैं। और सुनो, बड़े बेटे का वाहन है मोर, कार्तिकेय जी का, और शंकर जी के गले में पड़ा है सांप। सांप और मोर की दोस्ती है कि दुश्मनी है? मोर सांप को खा जाता है। मोर क्या खाता है? खा जाता है। दोस्ती है कि दुश्मनी है? दुश्मनी है। सारे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन वो दोनों दुश्मन शंकर जी के घर में एक साथ प्रेम से रह रहे हैं। किसके प्रभाव से? शंकर जी के गले में है जहर। बोलो हाँ। शरीर में है भभूति, भस्म। पहाड़ पर बैठे हैं, ना घर है ना कोई छाया है। शंकर जी समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि देखो, मेरे घर में जितने लोग हैं सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन वो सारे दुश्मन शंकर जी के भजन के प्रभाव से, कथा के प्रभाव से। शंकर जी कहते हैं कि भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि भगवान की भक्ति करने वाला कोई हो तो वो दुश्मनों को भी दोस्त बना सकता है। ये भजन का प्रभाव। शेर और बैल का कहे हैं काहे हैं? वही तो पूछ रहे, मस्तक पर क्यों बैठी हैं? शंकर जी ने मस्तक पर ही गंगा जी को क्यों बिठाया है? ठीक है, आप बताओ। मैया क्या बोलती तू? थोड़ा जोर से बोलो मेरी माँ। अच्छा, गले की प्रॉब्लम है, ठंडा। पर दिमाग को हमेशा दिमाग कैसा हो, ठंडा की गरम? शंकर जी कह रहे, देखो शंकर जी के यहाँ सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, पर शंकर जी का दिमाग फिर भी कैसा है? तुम मैसेज तो सीखते कुछ हो नहीं, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल गर्म रहता है। लोगों के कमरे में लगी है एसी और दिमाग में लगा है हीटर। हर टाइम लोग गर्म रहते हैं, हर टाइम बस लड़ाई झगड़ा, नाक में गुस्सा धरा है, बात बात पे लड़ाई, बात बात पे झगड़ा। तो दिमाग कैसे पर है? साक्षात भगवान है ये। चलो, तब समझी माता और विवाह माता पार्वती का संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। अग्नि पिशाचनी चुड़ैल सब गई शंकर जी की बारात में। चुड़ैल जानती हो आप? भैया चुड़ैल जानती हो? हैं? क्यों मैया, आप जानती हो चुड़ैल? क्यों, आपके बगल में रहती है क्या? हैं? बातचीत तो होती होगी चुड़ैल से, नहीं?
आप जानते हैं चुड़ैल? ऐसे पांव रहते हैं उसके, ऐसे। चुड़ैल कौन बनता है? पुरुष बनता है भूत। पुरुष मर जाए, गलत काम करे तो भूत बने, प्रेत बने, पिशाच बने, ब्रह्म राक्षस बने। परंतु स्त्रियां क्या बनती हैं? स्त्रियां जैसे मर जाएं और गलत काम के करके मरें, जैसे मुस्कान मरी, अब वो मतलब अभी जेल गई ना, अब यदि जब मरेगी अपने टाइम से, क्या बनेगी वो? उसका फिक्स हो गया पीपल, एक बिल्कुल आस पास कहीं चुड़ैल बनेगी बनेगी वो। पति को मार दी ना उसने, है? कौन? तुम्हारी पड़ोसन? उसने ही मार दिया पति को, तो वो भी चुड़ैल बनेगी। मतलब जो अपने पति को मार के ड्रम में पैक करें, सब चुड़ैल बनेंगी, फिक्स। और जो सास को परेशान करती हैं, वो भी चुड़ैल बनती हैं। है क्या? सही बनती हैं। हाँ। चुड़ैल बनेंगी, चुड़ैल। सास की सेवा करना मन लगा के, ससुर की सेवा करो, बूढ़ों का सम्मान करो, और पति की भी सेवा करो। और जो भगवान को नहीं देखती, वो आंख वैसे ही है जैसे मोरपंख की आंख है, बस कुछ कर नहीं सकती वो आंख। इसलिए आंखों की सुंदरता तब है जब इन आंखों से भगवान को देखकर उनकी छवि मन मंदिर में बसा ली जाए। और ते सिर कटु तुम बरी, जैसे कहीं भी मंदिर दिख जाए तो मंदिर में भगवान के आगे सिर जरूर झुकाना चाहिए, नहीं झुकाने से अपराध लगता है भगवान को। लेकिन आजकल ना बहुत लोग सिर नहीं झुकाते, तो जिनके सिर नहीं झुकते भगवान के आगे, भक्तों के आगे, वो सिर कैसे हैं? तुम्बा। कड़वी लौकी होती ना, लौकी, जिस लौकी का कमंडल बनता है। एक लौकी होती है जो संतों के पास कमंडल होता है, लौकी का कमंडल सूख जाने के बाद उसका कमंडल बन जाता है, तुम्बा बोलते, तुम्बा तुम्बी। तो उसका वो कड़वी लौकी होती है, वो खाने वाली नहीं, वो कमंडल वाली लौकी अलग ही होती है। संत लोग उसका यूज करते हैं। तो ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। जो गुरु जी के चरणों में, गुरु पद मूला, गुरु जी के, संतों के, भगवान के चरणों में नहीं झुकता सिर, वो सिर क्या तुम्बा है, कड़वा है, कोई मतलब का नहीं, खोपड़ी। सिर झुकाओ जिन्हें हरि भगत ही दिखते नहीं हैं। तो आप तो चश्मा लगाई हो, आपको तो दिख रहे होंगे नहीं? मैया क्या बोलती तू, आपको दिख रहे हैं भगवान? मैया किसे कहते हैं भगवान? भगवान किसे कहते हैं? भगवान की परिभाषा बहुत सरल भाषा में तुलसीदास जी ने कही। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान किसे कहते हैं? जो बिना पांव के चलते हो, बिनु पग चलें, सुनहि बिनु काना, जो बिना पांव के चलें और बिना कान के सुन लें और बिना हाथ लगाए काम कर लें, वो भगवान है। भगवान कोई भी नहीं हो सकता। आजकल लोग किसी को भी भगवान बनाए बिठा लेते हैं। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में ये बड़ा नुकसान हो गया कि हमारे यहाँ भगवान बहुत हो गए। क्यों हो गए कि नहीं? जिसके जो मन आया उसी को भगवान मान लिया, सबको भगवान। कोई इनको भगवान, कोई साईं बाबा को भगवान। हे बेटा नारायण बुलाया बेटे को, और वो भी
अपने पुत्र को बुला रहा था। कोई भक्त नहीं था, बड़ा पापी था, दुष्ट था, अजामिल, लेकिन भगवान ने कहा कि मेरा नाम पुकारा है इसने, उसका उद्धार कराया कि नहीं? ये भगवान है। पूतना जहर पिलाने आई, भगवान को क्या करने आई? मारने, कि जहर पिला के कन्हैया को मार देंगे। पर मारने वाली पूतना को भी तार दिया कि नहीं? शिशुपाल पानी पी पी के गालियां देता था भगवान को। बोलो हाँ, शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का है। शिशुपाल गालियां देता है पानी पी पी कर, पर गालियां देने वाले शिशुपाल का भी उद्धार किया कि नहीं भगवान ने? बोलो हाँ। तो भगवान का स्वभाव, भगवान कभी हमारे अवगुण नहीं देखते। भगवान कभी ये उम्मीद नहीं करते कि तुमने हमारी पूजा तब की थी, अब क्यों नहीं की। भगवान ने कहा कि एक बार भाव कुभाव अनख आलस हूं, तुम श्रद्धा से नहीं, तुम भगवान को गाली दे के भी तुम एक बार नाम ले लो तो भगवान कहेंगे कि इसने भले गाली दी है पर मेरा नाम तो लिया है, इसलिए इसका उद्धार करूंगा। शिशुपाल उसका उदाहरण है। ऐसे भगवान, तो भगवान भगवान है और देवता 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 है, बड़े स्वार्थी हैं। तो देवताओं की पूजा हमारे यहां नहीं होती। हम सनातनी लोग किसकी पूजा करते हैं? हम सनातनियों के यहां 5 लोगों की पूजा होती है। किस किस की? इन्हें पंचदेव उपासना कहते हैं। देवता देव, भगवान को भी कई बार व्यवहार में देव कहा जाता है। जैसे सूर्य नारायण देव, सूर्य नारायण देवता नहीं कहते, सूर्य नारायण देव, जबकि सूर्य नारायण भगवान की आंख है। अब आप समझो 5 देवता कौन कौन है। 5 की पूजा आप कर सकते हैं। इनकी पूजा करना ही सनातन की पूजा है। सनातन में आप चल रहे हैं, पंचदेव उपासना। अब सुनो 5 कौन कौन से हैं। 5 में है सबसे पहले विष्णु, दूसरे भगवान शिव, तीसरे सूर्य नारायण, सूर्य नारायण, चौथे गणेश जी और 5वीं दुर्गा शक्ति। अब शक्ति में 52 शक्ति पीठ आ गई। मां भगवती के रूप जितने भी हैं वो सब आ गए। यदि आप कामाख्या मां भगवती, केला मां दुर्गा मंत्र बोलते हैं, कौन सा मंत्र बोलते हैं? जब तक शंकर जी कान में राम मंत्र नहीं बोलते तब तक काशी में मरने वाले की मुक्ति, तो काशी में भी मरने वाला तब ही मुक्त होता है जब शिव की वाणी से राम का उच्चारण होता है। ये है। तो अब आपको एक क्लियर समझना है कि मोक्ष देने का अधिकार केवल भगवान श्रीमन नारायण का है। भगवान किसे कहते हैं? जो मोक्ष दे सके, जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं, वो भगवान है। वो भगवान जो ब्रह्मा को प्रकट करते हैं। नारायण की नाभि से क्या निकला? क्या? कमल। कमल में कौन प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से शिव जी प्रकट भये। भगवान नारायण ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रकट करते हैं भगवान नारायण। और भगवान नारायण सृष्टि को ब्रह्मा विष्णु महेश के हवाले करते हैं कि आप चलाओ। ऐसी तमाम सृष्टियां बनाना और बिगाड़ना ये भगवान नारायण का रोज का खेल है। मूल तत्व भगवान श्रीमन नारायण। वही शिव, शंकर जी के आराध्य कौन है? भगवान नारायण। इसलिए सनातनी लोग बड़े कंफ्यूज हो गए। हम ये सारी बातें इसलिए बताएं कि आप लोग किसी को भी भगवान मान लेते हो। अब देखो ना, किसी के ने 4 खील ठोक दी, एक हाथ में, एक दूसरे हाथ में और 2 पांव में, तो लोगों को लगा ये भगवान है।
बोले जिंदा है ये, खील ठोकने के बाद भी नहीं। हमारे 4 ऋषि आए, बोले हमें भगवान नारायण से मिलना है। तो द्वारपाल तो अपने अभिमान में, एक खड़े रहो, हमारे भगवान अभी नहीं मिलेंगे, चलो। संतों ने कहा भाई भगवान ने कह रखा है कि संतों को कभी भी अंदर आने दो, पर द्वारपालों ने नहीं जाने दिया। द्वारपाल कहते ना मंत्री जी का ड्राइवर ज्यादा घमंड दिखाता है। तो चल पड़े ऋषि, अंदर जाने लगे तो द्वारपालों ने रोका नहीं। तो ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम बताओ भगवान के द्वार में रहकर भी तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है, कुछ समझ नहीं रखते हो कि जब भगवान ने कह रखा है कि साधु संतों को रोका ना करो, कभी भी आ सकते, तुम कौन होते हो रोकने वाले। तो संतों ने श्राप दे दिया, जाओ जय विजय, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। जब बाहर शोर शराबा देखा तो भगवान दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ? बोले प्रभु ये घुसने नहीं दे रहे अंदर, कह रहे हैं कि आप शयन कर रहे हैं। मैया शयन कर रही हैं, देखो भगवान वहां शयन कर रहे थे, मैया यहां शयन करने लग गई हमारी माँ। मैया राम राम। तो द्वारपाल जो हैं भगवान को बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। भगवान आए, क्षमा मांगी संतों से, प्रभु क्षमा कर दो, हमारे द्वारपालों से गलती हो गई, इन्होंने आपका अपमान कर दिया। अब द्वारपाल चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमें तो श्राप मिल गया, कह रहे हैं राक्षस बनोगे। भगवान बोले चिंता ना करो, तुम 3 बार राक्षस बनोगे तो तुम्हारे लिए हम 4 बार अवतार लेकर के आएंगे। वही राक्षस जय विजय राक्षस बने पहली बार, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो भगवान हिरण्यकश्यपु के लिए नरसिंह बने और हिरण्याक्ष के लिए वाराह अवतार लिया, तो 2 अवतार। फिर वही दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने जय विजय। तो रावण कुंभकर्ण बने तो उनको मारने के लिए भगवान राम बने। फिर तीसरी बार द्वापर में वही जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो भगवान शिशुपाल और दंतवक्र को मारने के लिए कृष्ण अवतार लेकर के आए। तो ये भगवान जय विजय को श्राप मिला था संतों का राक्षस बनने का, उसी के कारण भगवान को अवतार ले लेकर के आना पड़ा। तो रावण के लिए भगवान को क्यों आना पड़ा? क्योंकि रावण कौन है? भगवान का भक्त ही है। ये पहले भगवान के द्वारपाल थे, फिर ये रावण कुंभकर्ण बने। तो ये भगवान के अपनी लीला थी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। ये सब राक्षस बने और राम जी ने फिर इनका उतार के मैया वो फाइबर के ठाकुर, अरे भगवान क्या हो गया तुम्हारी अक्कल को? जो मंदिर में पूजा की जाती है तो धातु के ठाकुर गोपाल जी होने चाहिए। धातु के होने चाहिए, अष्ट धातु हो या पीतल हो, सोना हो या चांदी हो। प्लास्टिक के भगवान मंदिर में नहीं। प्लास्टिक की कोई आकृति सुंदर है, आप तस्वीर है रख दो, दर्शन करो दूर कहीं, मंदिर में नहीं। अब प्लास्टिक के भगवान है तो प्लास्टिक धो धो के पियोगे? गोपाल जी होने चाहिए। जो परंपरा है ना उन्हें ना बिगाड़ो। आज प्लास्टिक का युग है, तुमने भगवान भी प्लास्टिक के बना दिए। थोड़ा तो अक्कल हो, पर क्या करें। शालिग्राम जी होने चाहिए सबके घर, और शालिग्राम जी गंदगी से ही निकलते हैं। शालिग्राम जी जानते हो? शालिग्राम जी की पूजा पुरुषों को करनी चाहिए, गोपाल जी की पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। आप स्त्रियां सबकी पूजा कर सकती हैं, पर शालिग्राम जी की पूजा पुरुष करे। क्यों? क्योंकि तुलसी वृंदा माता ने कहा कि प्रभु आज से आप किसी स्त्री की पूजा स्वीकार मत करिए। तुलसी ने ये वरदान मांग लिया